यहाँ पर हम सवाल लेकर आए हैं PS 96 में कि यहाँ के आवाम के मसाइल क्या हैं। देखिए मुस्तफ़ा भाई, ये काम इतने बड़े नहीं है, लेकिन बात ये है कि पहले सिस्टम को बदलना ज़रूरी है। इलेक्शन में किसकी लॉटरी निकल रही है? इलेक्शन में किसी की, मैं तो कहता हूँ किसी की ना निकले। अपना काम बना रहा है, और कोई अपने लिए बना रहा है। हमारे यहाँ क्या बना है? ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना रोड है। किसी से भी उम्मीद खत्म है, सब पार्टियों से उम्मीद खत्म है, सब चोर है। K4 मनसूबा पहली फुर्सत में और पहला जो है हमारी तरजीह जो है वो K4 मनसूबा मुकम्मल करना है। हमारे इलाके में इतने मसले हैं, पानी के लिए कोई नहीं आता, सेवरेज के लिए कोई नहीं आता। हाँ, वोट के टाइम में सब आ जाएंगे। कार कौन है? जिम्मेदार हम है सर कि हम वोट इन लोगों को देते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MHS स्पीक्स के साथ मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहफैसल टाउन, ज़िला कोरंगी, PS 96 में, बिलाल कॉलोनी से कहते हैं। और हम जब यहाँ पहुँचते हैं और हम यहाँ आते हैं इलेक्शन के दिनों के लिए, इलेक्शन के लिए बात करने, इलेक्शन का समय है, इलेक्शन की पूरा एक इंतखाबी मामला चल रहे हैं। यहाँ पर हम सवाल लेकर आए हैं PS 96 में कि यहाँ के आवाम के मसाइल क्या हैं और क्या जो यहाँ के आवाम को जब इससे पहले 2018 के इलेक्शन हुए या 2013 के इलेक्शन हुए या उससे पहले हुए, उसमें क्या तब्दीली आई। तब्दीली से मुराद मेरी हरगिज़ वाली तब्दीली नहीं है। यहाँ की तब्दीली से मुराद मेरी यही है कि इनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई। हम यहाँ पर मौजूद हैं, एक बैठक कर रहे हैं और यहाँ एक सर्वे कर रहे हैं इस हवाले से कि इस PS 96 में जो कि NA 234 है, इसके अंदर इन आवाम ने जिन्होंने हमेशा वोट दिया है वो आने वाले दिनों में क्या उम्मीद रखते हैं अपने उम्मीदवारों से और क्या चीज़ समझते हैं कि क्या कुछ बेहतर हो सकता है और क्या इससे पहले जो कुछ हुआ है वो बेहतर हुआ है। यहाँ का मैं बताता चलूँ आपको कि PS 96 में टोटल 2 लाख के करीब वोट हैं, जिसमें से आधे वोट शाहफैसल टाउन में हैं, आधे कोरंगी में। और यहाँ अमूमन आबादी जो है वो मिक्स आबादी है, उर्दू स्पीकिंग भी है और दीगर लोग भी हैं, पठान आबादी भी है, सिंधी आबादी भी है, बलोच भी है, मिक्स आबादी है। यहाँ वोटिंग का तनासुब लास्ट ईयर भी जब हम 2018 में हम जाते हैं तो बहुत अच्छा वोटिंग का तनासुब रहा है, लोग निकल के वोट देते हैं। लोग चाहते हैं कि अपने उम्मीदवार को वो मुंतखब करें, असम्बली में भेजें और कुछ हासिल करें। तो क्या वो जिसको असम्बली में भेज चुके उनसे कुछ हासिल किया? क्या आने वाले दिनों में वो अपने उम्मीदवार से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली लाएगा? आइए हम आपसे सवाल करते हैं। आपने इससे पहले 2018 में आपने वोट डाला होगा और उसके बाद क्या आपके मसाइल हल हुए? सर हम तो शुरू से PP के वर्कर हैं, PTI को इस बार वोट डाला है। ठीक है, 2018 में आपने PTI को वोट डाला था, क्या फ़र्क पड़ा आपको? काफ़ी चेंजिंग आई है। अभी जब से इमरान खान नहीं है तो जो सिंध गवर्नमेंट की हालत है वो आपके सामने है। मतलब आप समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी ने यहाँ काम नहीं किया, जब आपने उससे पहले पीपल्स पार्टी को दिया, आप खुद पीपल्स पार्टी के वर्कर भी हैं, जबकि वर्करों को पीपल्स पार्टी ने 1 रुपये का काम बिलाल कॉलोनी UC 32 में नहीं किया है। आप UC क्या बोल रहे हो? शाहफैसल टाउन चेंज हो गया ना, पहले UC 1 थी, फिर UC 32 हो गई, अभी UC क्या, अभी तो मुझे पता भी नहीं है UC क्या नाम दिया गया है उसका। अस्सलाम वालेकुम। आपके इलाके में मौजूद हैं इस वक्त, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मेरा तकरीबन 1971 से मैं आबाद हूँ। सर 1971 से आप यहाँ रह रहे हैं। आपने कितनी मरतबा वोट डाला है आपने? तो आप हिसाब लगा लें, ज़िया के दौर से वोट डालते हुए आ रहे हैं। मुख्तलिफ मतलब पार्टियों को हमने वोट दिया है। किस किस पार्टी को वोट दिया? पीपल्स पार्टी को भी दिया है, NP को भी दिया है, ये क्या कहते हैं PTI को भी दिया है, जमात इस्लामी को भी डाला है, मगर सुकून किसी ने भी नहीं दिया। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि ना, आपने कहा कि आप 72 से आप इलेक्शन में वोट डालते हुए आ रहे हैं, आपने हमसे उम्र में भी बढ़े हैं, आपने बहुत सारे तजुर्बात किए हैं, बहुत लोगों को देखा है, आपने वोट डाला, मुख्तलिफ पार्टियों को वोट डाला, आप क्या समझते हैं कि यही एक तरीक़ाकार है कि जिसके ज़रिए आप मामला बेहतर कर सकते हैं? मेरा तो अभी आखिरी फैसला जो अपना है ना ज़ाती, मैं किसी का हवाला नहीं दे सकता, मैं अपना वोट नहीं डाल सकता, किसी को भी नहीं डालूँगा। 6 वोट है मेरे घर पे, मैं नहीं डाल सकता। मैं बिल्कुल सबके सामने कह रहा हूँ, बल्कि यहाँ के लोग भी सुन रहे होंगे, हो सकता है, देखना तो बात की बात है, मैं नहीं डालूँगा, इसलिए कि सब ने हमें रुला दिया यार, ये कोई तरीका है इस तरह।
ये वारिस जो हैं यहाँ से PS 96 से आप उम्मीदवार हैं? PS 96 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। वारिस यहाँ भी हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो बहुत नाउमीद है हर पार्टी से। आपके पास क्या है कि आप यहाँ कुछ काम करा देंगे? कैसे कराएंगे काम? देखिए मुस्तफ़ा भाई, ये काम इतने बड़े नहीं है, लेकिन बात ये है कि पहले सिस्टम को बदलना ज़रूरी है। हमारा जो सिस्टम है वो मेन सिस्टम, ऊपर से जो सिस्टम मामलात हैं, जो बजट का इस एरियाओं का पैसा आता है वो इन तक पहुंचता ही नहीं है। जब तक इन तक पहुंचेगा ही नहीं तो आप ये बताइए कि इनके मसले हल होंगे कैसे। और मसला ये कि हमारे आवाम जो है वो अपने हक़ के लिए खड़ा होना जानते ही नहीं है। अगर ये सब एक जगह खड़े हो जाएं, एक झंडे के नीचे एक हो जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला। और निज़ाम मुस्तफ़ा ये एक ऐसा निज़ाम है जो इनको इनका हक़ दिला सकता है। जब तक हम शरीयती निज़ाम नहीं लाएंगे, मुस्तफ़ा का निज़ाम नहीं लाएंगे, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। इलेक्शन में किसकी लॉटरी निकल रही है? इलेक्शन में किसी की, मैं तो कहता हूँ किसी की ना निकले। क्यों? जो आ रहा है हाल देख लें, आपके सामने ही है जो भी है। आपने अब तक वोट डाला है कभी? मैंने किसी को भी नहीं डाला और ना ही मैं डालूंगा इससे आगे भी। कभी भी वोट नहीं डाला? तो फिर आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? शिकायत जिन्होंने डाला है ना वो हाल देख रहे हैं ना। मैं भी डाल देता तो मैं भी बीच में गुनहगार हो जाता, इसलिए मैंने डाला ही नहीं। तो आपको पता है कि वोट ना डाल के भी गुनहगार हो रहे हैं आप? सही है, अल्लाह पाक के आगे गुनहगार हो गए ना, बंदों के सामने तो गुनहगार नहीं होंगे ना, सबके तो गुनहगार नहीं हो रहे ना। बात यह है कि अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो कोई अच्छा बंदा तो आएगा ही नहीं। फिर क्या करेंगे आप? मैंने डाल भी दिया तो कौन सा अच्छा आएगा? कभी वोट डाले ही नहीं है? मैंने डाल ही नहीं, डाल भी दूंगा तो कौन सा अच्छा आएगा? आपको उम्मीद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपके सामने उम्मीदवार खड़ा हुआ है एक तहरीक लब्बैक का वारिस, इससे आपको कोई उम्मीद नहीं है? किसी से भी उम्मीद ख़त्म है, सब पार्टियों से उम्मीद ख़त्म है, सब चोर है। एक बंदा है वो जेल में, इमरान खान, और सब फालतू है। इमरान खान को बाहर निकालो, वो मुल्क का निज़ाम चलाएगा, और कौन नहीं चला सकते मुल्क का निज़ाम। ये हज़रत बात यहीं आ गई कि हमारे लोग अपने सिस्टम को बदलने को तैयार नहीं है। ये जैसे भाई कह रहे हैं इमरान खान, अभी उनके वसाइल, ये इन्होंने कहा ये रोड बन गया, नालियाँ बन गई, बात वहीं आ गई। हम रोड नाली की सियासत को ही सियासत समझ बैठे। असल सियासत जो है, जिस तरीके से आपको पता 2018 में भी ख़त्म नबूवत पे हमला हुआ, 2000 नवाज शरीफ साहब ने भी मुमताज़ कादरी को फांसी लगाई। इस तरह के मामला से लाइल्म है अवाम कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मतलब हमें ये नालियाँ बना देना, रोड बना देना, ये हमारा उम्मीदवार अच्छा है, ऐसा नहीं है। देखें एक आम आदमी तो यही चाहता है ना, उसका मसला लो इसको से तो वो यही चाहता है कि उसकी नाली बन जाए, उसकी सड़क बन जाए। वो क्या करेगा? वो बस में सफ़र कर रहा है। सर बात कुछ ऐसी है ना कि देखो अभी हम गरीब आवाम हैं, हम गरीब आवाम, ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम अपने वसाइल को देखेंगे। हमारी इधर की सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, गलियाँ हमारी ईंटों से पक्की हो गई, रोड हमारे बन रहे हैं। ये सदियों से रोड नहीं बना है, यहाँ से ये मेन रोड है, सदियों से नहीं बना है। ये इंशाअल्लाह अभी ये आप देखो काम जारी है, धड़ाधड़ चल रहा है। इसमें हमारा ज़िला टाउन है गौर अली खटक साहब, इसको हम अपने दिलों की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। इतना काम चल रहा है, मज़ीद चल रहा है, हो रहा है काम, सफाई वाले आ रहे हैं, सफाइयाँ हो रही हैं। आप जहाँ खड़े हो यहाँ हर टाइम पानी होता था गटर का, नमाजी नहीं गुजर सकते थे, आम आदमी लेडीज़ नहीं गुजर सकती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा गटर का। और मज़ीद हमारा एक और सवाल है कि थोड़ा सा हमारा पीने का पानी यहाँ नहीं है। बस हमने उनसे ये भी बोला हुआ है कि हमारे को थोड़ा सा पीने का पानी, हम टैंकर आ रहे हैं, टैंकर बहुत महंगे हैं। आप कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ से पैदाइशी हमारी यहाँ की है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 32 साल उम्र है। तो पैदाइशी यहाँ की, हमने गौर खटक साहब को बोला, MPO को बोला, उन्होंने बोला इंशाल्लाह आपका सारे काम हल किए, इंशाल्लाह ये भी हो। मौजूद हैं हम आपके साथ उम्मीदवार, हमने मुख्तलिफ उम्मीदवारों को कहा था कि आप साथ आएँ। तो इस वक्त हमारे साथ शफीर साहब मौजूद हैं जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, और मेरा ख्याल है थोड़ी देर में हमारे पास और भी लोग आना शुरू हो जाएंगे। शफीर साहब, हम अभी यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, बिलाल कॉलोनी या बिलाल कॉलोनी कहलाती है ना, और लोगों को एक ही मामला है कि इन्होंने जिसको भी वोट दिया उसने लूटा है इनको। तो आप कौन सा तीर मान लेंगे जरा आगे जीतने के बाद? इनका सवाल ये है। जी मुस्तफ़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बिल्कुल मैं इस वक्त ख़ुद जो है तकरीबन आधे घंटे से आपके उसको जो है ना लोकेशन को ट्रेस करते हुए पख्तून चौक से होते हुए तकरीबन ये एरिया घूम कर यहाँ आया हूँ। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे मसले मसाइल हैं और इन लोगों ने जिसको इनसे पहले वोट दिए थे वो बिल्कुल इनको ये सवाल करना भी चाहिए। देखें ये जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं और लेकिन ये आबादी तो बहुत मसाइल से गंभीर मुझे नज़र आ रही है। मैं जो अभी आया हूँ मुझे कोई रोड इसकी सलामत नज़र नहीं आई, कोई गली इसकी जो है वो बेहतर नज़र नहीं आई, लेकिन ये इन लोगों को सवाल भी करना चाहिए। मैं ये इस बात को ये कहता हूँ कि देखें जमात इस्लामी का जब मैं नाम लेता हूँ तो जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और नेमतुल्लाह खान साहब इस कराची की तामीर और तरक्की का जो उन्होंने बेड़ा उठाया और उसको चलाया। मैं अगर उससे पीछे बात करता हूँ मेयर अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब की, तो देखें इस कराची में जो इस वक्त पानी का एक साहब ने पानी का बड़ा इशू उठाया। मुझे आप ये बताएं कि मेयर अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब ने K3 मनसूबा जो है वो उन्होंने लॉन्च किया, मुकम्मल किया, बनाया, जिसके ज़रिए कराची को पानी मिला। नेमतुल्लाह खान साहब ने उसके बाद आप देखें बीच में 15-20-25 साल का गैप आ गया। नेमतुल्लाह खान साहब ने K4 मनसूबा जो है उसकी फजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई, मुकम्मल तैयार किया और आज तक उस पर एक बूंद पानी का किसी पार्टी ने इजाफा नहीं किया कि जो कराची का पानी। अब देखें मैं ये समझता हूँ इस बात को, हमारे छोटे छोटे यहाँ घर होते थे, हम इन्हीं घरों में छोटे छोटे घर रहते थे, बहन भाई बड़े हुए, शादियाँ हुई, लोगों ने उसी घर को 2-2 3-3 मंजिला इमारतें ऊपर हो गई। लोगों ने असल में एक छोटी सी जगह को बढ़ा लिया, वसाइल नहीं बढ़े। अच्छा ठीक है, अभी हम देखें ना ये जो लोग खड़े हुए हैं इस वक्त, आप हैं, वारिस हैं, आप लोग उम्मीदवार हैं, ये तहरीक लब्बैक से उम्मीदवार हैं, आप जमात इस्लामी से उम्मीदवार हैं, ये जो लोग खड़े हुए हैं इनको इससे सरोकार नहीं है कि आप जमात इस्लामी से हैं, तहरीक लब्बैक से हैं, कोई PTI से। इनको मसला ये है कि भाई इनको पानी मिल जाए, इनको मसला ये है कि इनको सही ट्रांसपोर्ट मिल जाए, बच्चे अच्छे स्कूल में जाएँ। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि डिफेंस और क्लिफ्टन की सड़कें बन जाती हैं, क्या वजह है गुलशन इकबाल की सड़कें बन जाती हैं, इस इलाकों की सड़कें क्यों नहीं बनती? क्या MPA MNA को वो फ़ंड नहीं मिलता जो फ़ंड उन लोगों को मिलता है? देखिए फ़ंड का तो जो उनका मामला है वो तो एक आप कह सकते हैं कि हुकूमती पार्टी को ज़्यादा जो है ना अपने उसमें फ़ंड मिलते हैं और वो मुख्तलिफ़ वसाइल से उसको हासिल भी करते हैं। इस वक्त देखें तो मेरे साथ जो मौजूद हैं तहरीक लब्बैक के साथी हैं, मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से। हमने तो अपना माजी आपको दिखाया है कि जब हमें इक़्तिदार मिला इस पोर्शन से हमें कभी इस तरह के जो है ना सपोर्ट हासिल नहीं हुई। और मैं इन सब लोगों से कहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे ऊपर एतमाद करेंगे, हमारी सपोर्ट करेंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा विजन है। देखें उस्मान पब्लिक स्कूल है, जमात इस्लामी का स्कूल है, ऐसा हमने उसको मैनेज किया हुआ है कि हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चे को उस्मान पब्लिक स्कूल में दाखिल कराऊँ। अलखिदमत फाउंडेशन है, हमने अलखिदमत अस्पताल चला रहे हैं, जमात इस्लामी चला रही है। हम ये समझते हैं कि इतने बेहतरीन अस्पताल जब हम अपने बेआब पे चला सकते हैं और जब हुकूमती वसाइल हमारे पास होंगे और ईमानदारी और दयानतदारी हमारे पास है, मौजूद है, इन तमाम उसमें आप किसी कोई हमारे जो MNA MPAs हैं कभी करप्शन हमको नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल करप्शन से पाक लोग हैं। आप जब इनको मुंतखब करेंगे तो ये आपके लोग। मैं अभी आया हूँ ना, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं मोटरसाइकिल पे जो है ना एक मोटरसाइकिल, अरे ये भी मोटरसाइकिल पे है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ इनको, ये हमारी दीनी मजहबी जमात। देखें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये भी बिल्कुल आम लोगों की जमात है और बिल्कुल ऐसे लोगों के हम जैसे लोगों की जमात है ये। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक मिल जाए? ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए हमने इससे पहले जो है MMA बनाई, उसमें उस वक्त तहरीक लब्बैक का तो खैर वजूद नहीं था, लेकिन बरेलवी मकतब फ़िक्र से जमीयत उलमा इस्लाम मौजूद थे, जमीयत उलमा इस्लाम था, जमीयत उलमा पाकिस्तान थी और ये बाकी जो मजहबी जमातें थीं, इनका एक इत्तेहाद बना। अफसोस जो है वो ये कहना पड़ता है कि देखें ये मौरूसी जो सियासत है ना हमारे मजहबी तबकों में भी मौजूद है। जमात इस्लामी जो है वो एक ऐसी वाहिद इस पूरे, बल्कि मैं तो सियासी और तमाम मजहबी उसमें से बात करता हूँ कि जमात इस्लामी में कोई मौरूसी सियासत नहीं है। सब शहीद अबू अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के बाद मोहम्मद तुफ़ैल साहब उसके अमीर बने, काजी हुसैन रहमान साहब पख्तून थे वो अमीर बने, सैयद मुनव्वर हसन साहब उर्दू स्पीकिंग थे वो यहाँ के अमीर बने, आजकल सिराजुल हक साहब उसके अमीर हैं, पख्तून हैं, वो हमारे अमीर हैं। तो ये जो तबकात जो इस तरह के, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो वारिस साहब हैं, वारिस साहब फ़र्ज़ करें हम दुआ करते हैं, आप जीत गए, आप MPA बन गए, आप चले गए असेंबली के अंदर, आप इस इलाके से लड़ रहे हैं, ये जो इनका एक बहुत बड़ा मसला है पानी का, आपके पास क्या ऐसा प्लानिंग है कि आप कहेंगे यार ये पानी का मसला मैं यूँ हल कर सकता हूँ? देखिए हजरत, बिल्कुल हो सकता है मामलात जो अभी यहाँ के कई वसाइल हमने जो लोग यहाँ पे मतलब ऐसा समझ लें कई ऐसी आवाम हैं जो हमसे राब्ते में, जिनके घरों में राशन तक की भी प्रॉब्लम है, यहाँ ऐसे भी लोग रहते हैं, हम उनकी भी मदद में मसरूफ़ रहे और अल्हम्दुलिल्लाह इनके पानी की जो वसाइल हैं, ये चीज़ें, इन चीज़ों में पूरी प्लानिंग तहरीक लब्बैक का मरकज़ी सतह पे हो रही है। हमें किन एरियाओं में क्या क्या काम करना है आने के बाद, तो उस हवाले से मैं आपको कुछ टाइम बाद पूरी प्लानिंग दूंगा, ओपन करूंगा। इसमें कराची मरकज़ पूरा हमारा काम कर रहा है।
कि हमें किन किन एरियाओं में हमारे नुमाइंदे खड़े हैं और कहाँ हमारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है और कहाँ हम जीतने के बाद इनको तोहफे दे सकते हैं। झूठे वादे नहीं करूँगा, 100 दिन में बदल दूँगा, 50 दिन में बदल दूँगा, मुझे 5 साल का वक्त है। बिल्कुल 30 साल हो गए हम लोग यहाँ रह रहे हैं, बिलाल और गुलजार कॉलोनी में। ठीक है, हमारे वालिद साहब बहुत टाइम से रह रहे हैं। 2018 से यहाँ 1 रुपये का काम नहीं हुआ, सब करप्ट माफिया हैं गए। तो कह रहे हैं कि पीटीआई ने काम कराया है। पीटीआई ने 2018 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कराया। हम शुक्रिया अदा करते हैं फ़हीम साहब का और गौर खटक भाई का जी, और मुर्शिद इमरान खान का। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं जब से यहाँ जीती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को 2018 के बाद बहुत काम करके दिया। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और असल में इसमें मेन मसला ये है, जैसे मैंने आपको पानी के वसाइल बताए। दूसरी बात, हर ग्राउंड में इसमें स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वो एक ज़माने से बंद है, उनकी फीसें चल रही हैं, अभी तक फीसें चल रही हैं। कहाँ पर है स्कूल? हर ग्राउंड में, बड़े ग्राउंड है, चले सरकारी स्कूल है, फीसें चल रही हैं। पोड्री उधर राज कर रहे हैं, पोड्रियों का काम। मेरा ख्याल है हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। यहाँ पे अभी ना इन लोगों के सामने जो बात कर रहे हैं, आप देख लें कि अमूमन जो गुफ्तगू हो रही है वो यही हो रही है कि लोगों को उम्मीद नहीं है, किसी भी जमात से उम्मीद नहीं है। अभी हम यहाँ पर ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये गटर बहता हुआ, ये किस तरह मोटरसाइकिल वाले इधर आ रहे हैं, किस तरह बच्चे आ रहे हैं, और ये रहने के काबिल है जगह? ये किस तरह रह सकते हैं बताएं आप मुझे इस हालत में। वहाँ वो लोग कह रहे हैं कि पीछे जो MNA MP है उन्होंने बड़ा काम कराया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल आपके पास क्या विजन है? अगर मैं आपसे कहूँगा यार इस इलाके में पानी नहीं है, मैंने वारिस से पूछा, पानी नहीं है, लोगों ने कहा पानी नहीं है। आपसे मैं कहता हूँ जमात इस्लामी कहती है कि मैं यहाँ पानी ला के दूँगी, किस तरह देंगे आप? देखिए, हम सबसे पहला काम तो हमारा जो नेमतुल्लाह खान साहब ने जो K4 मनसूबा जो जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन चुकी है और वो आगे जा चुका है और उस पर काफ़ी हद तक पैसे ज़ाया भी कर चुके हैं ये लोग, अब तक तो उसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था। K4 मनसूबा पहली फुर्सत में, और पहला जो है हमारी तरजीह जो है वो K4 मनसूबा मुकम्मल करना है। और दूसरा, उसके बाद जो दस्तियाब पानी इस वक्त मौजूद है उसको मुनसिफाना तकसीम नहीं है। देखिए, टैंकर भरे जाते हैं, तमाम टैंकर जो है वो बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं उनके घरों में पानी पहुँचता है और गरीब आदमी के घर में पानी नहीं आता। इनके पास टैंकर के वसाइल नहीं है। टैंकर इस वक्त 6-7 हज़ार रुपये का टैंकर ये कैसे डलवाएंगे? तो सबसे टैंकर माफिया जो है उसका खात्मा करेंगे इंशाल्लाह, और लोगों को घरों में इंशाल्लाह, इनकी टूटियों के नलकों में इंशाल्लाह पानी लेकर आएंगे। ये हमारा आप इनसे वादा करके, ये वादा कर रहे हैं कि आपकी टूटियों में पानी लाएंगे। कोई उम्मीद है आप लोगों को? सबको ये वादे तो सब करते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। अब आपने पीछे दावे भी सुने, लेकिन ये हालत है UC7 की। आपने ज़िंदगी में कितनी मरतबा वोट डाला है? काफ़ी दफ़ा है, वोटों के टाइम से डाला है। जब सदर बना, फिर वज़ीर आज़म बना, वोट डालते आ रहे हैं। नौकरी भी थी, पुलिस का रिटायर हूँ। वोट डालते आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि तब कोई मसला ही हल नहीं हुआ। तो जब हल नहीं हुआ तो अपने आप क्यों एक ही पार्टी को वोट देते रहते हैं? मतलब आप क्यों नहीं तब्दील करते? जब आप इसको दिया ना PTI को, तो फिर ये हालत देखो। इस दफ़ा तो PTI को दिए थे। इस दफ़ा PTI को दिया। चले, इस दफ़ा आपने PTI को दिया था। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक के लोग। तो जमात इस्लामी ने भी कराची के ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठाई हैं। तहरीक लब्बैक का धरना आपको याद है, जो इन्होंने मुस्तवी किया। तो क्या ज़रूरी है कि आप बस उन्हीं लोगों के लिए साथ चलें, आप चेंज ना करें? चलो भाई, अभी इलेक्शन से पहले काम कराएं, ये वादा है हमारा। नहीं, आपके पास जब इख्तियार होगा तो काम कराएंगे ना आप। अब इख्तियार पैसे तो वो निकाल के गए ना PP वाले यार, ये उनसे छीन नहीं देकर गए ना पैसे। हाँ भाई, वो पहले निकाल के जाते हैं अपने बंदों के लिए। वो भी पागल नहीं है यार, तू तो कमीरा, मैंने तेरे को पता है भाई। वो बजट में निकाल के जाते हैं माल पानी अपने बंदों के लिए ना, अपने बंदों के लिए। तो आप ये बताएं ना कि उनके बंदों से क्यों नहीं पूछते आप? भाई तो इनको हम तो नहीं देंगे ना, ये अपना खर्चा करें ना। ये अपना खर्चा करें, मतलब गवर्नमेंट के हिस्से में ना आए। उनके पास माल जमा है, उनका मुकाबला ये गरीब लोग नहीं करते। तो वही तो कह रहा हूँ, आप इन गरीब लोगों को अगर इख्तियार दिलाएंगे तो फिर काम होगा ना। इंशाल्लाह ताला देंगे, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं इस बार बिलाल कॉलोनी की गरीब नवाज मस्जिद में मौजूद हूँ। मैंने यहाँ अभी हमने नमाज़ अदा की है यहाँ पे असर की, और उसके बाद मेरी मुलाकात हुई इमाम मस्जिद से, इमाम मस्जिद साहब से। मैंने एक दरख्वास्त की कि जब मैं यहाँ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो एक सवाल का जवाब में बार बार बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, नाउमीद हैं बहुत, कहते हैं हमने वोट दिए ही नहीं या हम देंगे नहीं वोट। तो मेरा सवाल ये है कि शरई तौर पे इमाम साहब बताएं, क्या वोट ना देने वाला भी वैसे ही है जिसने वोट दिया हो वो गुनहगार है? क्या ऐसी मामला हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरई तौर पर वोट जो है वो लाजमी देना चाहिए। वोट जो है एक हक होता है, तो अपना अपना हक जो है ज़रूर अदा करना चाहिए, लेकिन वोट उसको देना चाहिए जो हक वाले हों,
उनको वोट दे सकता है। आपको पता है ये अहले हक हैं और ये इंसाफ करेंगे तो उनको वोट दे सकते हैं। बाकी जो लोग इंसाफ से दूर हैं या हक पे नहीं हैं तो फिर ऐसे लोगों को वोट देना सही नहीं है। अच्छा इमाम साहब, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि हक पे होना, अब एक शख्स से हम अगर ये क्राइटेरिया रख लें कि जो शख्स नमाज़ पढ़ता है 5 वक्त की, मस्जिद में नज़र आता है, वो ज़्यादा बेहतर है हम उसकी तरफ देखें या आम लोगों की तरफ देखें? अहले हक का मतलब ये है कि जो लोग लोगों से इंसाफ पर चलते हैं, हर बंदे के साथ इंसाफ के साथ पेश आते हैं और अदल और इंसाफ कायम करते हैं तो फिर वो हक वाले हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर कोई इंसाफ का नामो निशान ही नहीं है तो फिर वो तो हक वाले नहीं कहला सकते। आखिरी सवाल आपसे, इस मेंबर का इस्तेमाल आप इस पे कर सकते हैं कि लोगों को राग़िब करेंगे, भाई वोट दो। आप ये नहीं कहिएगा किसको वोट दो, लेकिन ये कि वोट डालो, इस मेंबर के ज़रिए आप लोगों को कहेंगे शरीयत क्या कहती है इस बारे में। लोगों को बिल्कुल इस बारे में कह सकते हैं कि वोट दिया करें, लेकिन वोट अहले हक को दिया करें। फिर जो भी आप समझते हैं कि ये अहले हक है तो उनको दे दें, जिसका हक बनता है उसको दे दें। ठीक है जी, अहले हक को वोट दिया करें। और इमाम साहब ने भी कहा है आप लोगों ने सोचना है कि अहले हक कौन है, इसका तजिया आप खुद करेंगे। आइए आगे चलते हैं। मेरा ये सवाल था कि अहले हक से मुराद क्या है? जो नमाज़ पढ़े, जो नमाज़ पढ़ते हैं। तो मुशरिकीन मक्का जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे। वहाँ मुशरिकीन जाके उनको कहते थे काफिर होकर कि हम तो आपके साथ हैं, हम नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उनके साथ दगाबाजी कर रहे हैं। तो अहले हक पे होना ये सिर्फ उसके लिए ये काफ़ी नहीं है कि वो बंदा नमाज भी पढ़े और बाहर शरारतें भी करे। आजकल वो दौर है कि किसी भी बंदे को पहचानने के लिए उसके साथ आप बातचीत करें, आप उसके साथ ताल्लुकात बनाएं, लेन देन करें, आपको पता चल जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है ना कि आप किसी को जांचना चाहते हैं तो उसके साथ आप सफ़र करें, उसके साथ आप खाना पीना करें और आप उसके साथ लेन देन करें। तो अहले हक के लिए ये लाजिम नहीं है कि भाई मैं अगर अभी आया हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए तो मैं अहले हक पे हूँ, मुझे आप वोट दें। नहीं, हर बंदा छोटा बड़ा सब समझदार हो गए। अगर मसले की बात करते हैं तो हर बंदा इधर देख सकता है हमारे इलाके में इतने मसले हैं, पानी के लिए कोई नहीं आता, सेवरेज के लिए कोई नहीं आता। हाँ, वोट के टाइम में हर जमात वाला, PTI वाला, पीपल पार्टी वाला, उलमा इस्लाम वाले, जमीयत वाले, ये हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये सब आ जाएंगे। लेकिन आज अगर कोई सच हक की बात करेगा, पहले मैं फिर दूसरा खड़े हो जाएंगे, नहीं भाई आप ये बात नहीं करो। क्यों नहीं करो भाई? या तो उठा लिए जाओगे या तो किसी ऐसे जगह चले जाओगे। बस अहले हक पे होने के लिए पाकिस्तान में बड़ा दिल होना लाजिम है। ये मुर्तज़ा चौक है बिलाल कॉलोनी का। एक साहब अभी फिगर्स बता रहे थे कि इतने करोड़ रुपए आए, इतने करोड़ रुपए चले गए। तो मैंने कहा ज़रा उनसे बात करें, वो नमाज से पहले बड़ी बता रहे थे, आपको पता कैसे चला? आप बता रहे थे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महबूब कबूल है। महबूब कबूल साहब, ये हम इस वक्त मुर्तज़ा चौक पे खड़े हैं। भी आप मुझसे बात कर रहे थे वहाँ पे नमाज से पहले, आप बताने लगे कि इतने करोड़ रुपए मिले थे, वो मिले थे। आपको पहली बात बताया कितने मिले थे, किसको मिले थे? यार ये चेयरमैन, ये टाउन चेयरमैन नहीं है यार, ये गौर खटक साहब को अभी फंड मिली है 6 करोड़ 40 लाख रुपए, ठीक है, इस टाउन के। तो टाउन में काम हमने खुद देखा, नाले के हालात खुद देखे, आप इलाके के हालात खुद देख रहे हो, कहाँ जा रहे हैं पैसे। जब उनके पास जाते बोलते हमें मिले नहीं है, मिले नहीं है। पहले इख्तियार थे, MNA भी इसका PTI का था, MP PTI का था, अभी चेयरमैन भी PTI का है, वाइस चेयरमैन PTI का, टाउन चेयरमैन PTI का है। काम दोहरा नहीं है अभी इलाके में, आप खुद देख रहे हो। क्या काम नज़र आपको नज़र आ रहा है? कुछ काम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, मौला तंग है। आपको ये बात किसने बताया कि उनको फंड मिला है? तो फंड तो मिला है ना, अभी जो टाउन चेयरमैन बेटा फंड नहीं मिलेगा उनको। अच्छा, ये मैं इनसे फिर बात करता हूँ ना। ये शफीक साहब फंड ये कह रहे हैं मिला है, कोई आपके पास इतना है कि टाउन चेयरमैन को फंड दिया गया? जी, फ़ंड जो है वो चेयरमैन को, जैसे हमारे जमात इस्लामी के भी बहुत जगहों पर टाउन चेयरमैन हमारे पास भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि हमारे जो टाउन चेयरमैन हैं और दूसरी जो पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के जो चेयरमैन हैं उनके दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने गुलबर्ग टाउन में 5 पार्कों का एक साथ इफ्तिताह किया है। कल ज़फ़रुल्लाह खान साहब हमारे मॉडल का टाउन के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने 2 पार्क का जो है एक साथ इफ्तिताह किया है और बहुत बड़ा एक जो है उन्होंने गाले का, एक फ़लस्तीन गाला के नाम से एक बहुत बड़े प्रोग्रामात करवाए हैं। असल काम है दयानतदारी और ईमानदारी। तो मैं असल में क्योंकि आप यहाँ से MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको, आपके इल्म में है ये बात कि यहाँ के टाउन चेयरमैन को फंड मिला है, या आप इसका सवाल करेंगे कहीं? नहीं, मैं इसका बिल्कुल इसका सवाल करेंगे और इसके बारे में पूछेंगे भी कि अगर फ़ंड्स मिले हैं तो उस फंड्स का मुनसिफाना यूसीज़ में तकसीम होना चाहिए। चाहे ये यूसी, मेरा ख्याल है ये यूसी भी PTI के पास ही है शायद। अगर PTI के पास भी है तो अपने चेयरमैन को तो कम से कम वो फंड देना। और ये मैं इसका इलाके के हालात, PTI के खुद के हालात भी तो ऐसे नहीं है कि वो कुछ कर सके। नहीं, जो जिनके पास इख्तियारात हैं और उनको फिर इनको फेस करना चाहिए। देखिए, अगर आप सियासत कर रहे हैं और सब चीज़ें आ रहे हैं, कर भी रहे हैं आप सामने, आप आवाम से वोट भी तलब कर रहे हैं, तो फिर आवाम के इन सवालों के जवाब भी आपको देने हैं। इससे पहले वोट जिसको दिया था कभी उससे सवाल किया?
पीपी को वोट दिया था। कभी सवाल किया? नहीं। क्यों? उस टाइम पता ही नहीं था, हर चीज़ बोल रहे थे बना के देंगे, ऐसे करेंगे वो करेंगे। वोट लेने के बाद, जीतने के बाद कभी उसके बाद आए वो लोग? नहीं, कभी भी नहीं आए उसके बाद वोट। आप आ जाइए, आप कर रहे हैं। हमारा मसला कोई हल नहीं कर रहा है। नहीं, जिसने वोट लिया कभी उससे सवाल किया कि भाई तुमने वोट लेके गए थे, अब कहाँ हो? तो हम जाहिल थे, अब समझ गए हर कोई अब अपना काम निकाल रहा है, अपना काम बना रहा है, हर कोई अपने लिए बना रहा है। हमारे यहाँ क्या बना है? ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना रोड है। आपने एक बात की कि हम जाहिल थे, असल में आप लोग जाहिल नहीं हैं, आप लोग सब समझदार लोग हैं, आपको पता है कि अच्छा बुरा क्या है। आप ये बताएं, जब अपने आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो चुनते हैं ना? ये बात ऐसी सब्जी वाला कहता है लेके आ जाते हैं, तो वोट डालते हुए क्यों नहीं चुनते? नहीं चुनते, अब क्या करें, बड़े बड़े आते हैं। ठीक है, मैं सवाल करता हूँ, आपसे बात करता हूँ। जी जी, आपसे। मोहतरम जनाब, असल में मसला ये है कि हमारे इलाके को 2 हिस्सों में बांटा गया है। किस में? 2 हिस्सों में। ये हिस्सा हमारा लांडी टाउन में है, यहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जीतती है। ये भाई से मैं मुत्तफिक हूँ कि पीपल्स पार्टी को वोट दिया, इधर पूछने दिया। अगर पीपल्स पार्टी वाला जीतेगा तो पूछने आएगा ना। ये वाला हिस्सा पीटीआई के हिस्से में आता है, बिलाल कॉलोनी का, कोरंगी का है। ये लांडी है, ये कोरंगी है। अगर यहाँ पर कचरा है, हम इनके पास जाते हैं, ये कहते हैं आप उधर चले जाओ, शाह फैसल टाउन लांडी वालों का हदूद है। सही है। मैं एक सवाल आपसे करूँ, मुख्तसर करके बात करते हैं। चले, मैं आपसे बात करता हूँ। कभी ये सवाल होता है उम्मीदवार जब आता है कि जब आप लोग गुलशन इकबाल जाते हैं, डिफेंस जाते हैं, क्लिफ्टन जाते हैं, नॉर्थ नाजाबाद जाते हैं, वहाँ की सड़कें हैं, तो क्यों नहीं आपको ये हक मिल रहा? ये सवाल किया कभी आपने? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। जब जीतते हैं तो निकल जाते हैं। यहाँ से पीटीआई वाले मुंतखब हुए, पीटीआई वाले एमपी, मैंने भी पीटीआई का था, अभी चेयरमैन भी पीटीआई का है। अभी हालिया दिनों में 3 बिलियन जो है ना इसको मिले, ये चेयरमैन को, गौहर खट्टक को। यहाँ देखने भी नहीं आता, देखता है खाली बिलाल बाज़ार देखता है, आगे नहीं आता। आगे मेरा इलाका नहीं है। भाई आपने कैसे जीता है? आपने जीता कैसे? आपको लाजमन जो है ना हमारे इलाके वालों ने वोट दिए है। एक सवाल और करता हूँ, चलें वो नहीं मिल रहा, आपने सबने शिकायत की, बिल्कुल अच्छी बात है। 2018 से पहले यहाँ हुकूमत किसकी थी? 2018 से पहले यहाँ पर सब मुत्तहिदा का था, मुत्तहिदा का था। एमपी बल्दियाती में एएनपी ने जीता था, यहाँ से एएनपी ने जीता था, और उस तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जीता था। फिर भी काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। ये इलाका शुरू से नज़रअंदाज है। तो यही हाल किसकी वजह से? सवाल ही यही है ना कि आप लोग हमेशा, हम लोग जाके, मैं आप, हम सब बराबर हैं। हम जब वोट डालने जाते हैं तो हम क्यों नहीं ये बात पूछते कि भाई तुम वोट डाल लेने आए हो, तुम रहते कहाँ हो? कभी वो आप जिस घर में रहते हैं टीन की चादर अगर है वहाँ पे, तो वो कभी टीन की चादर में रहा है? ये पूछा आपने कभी? नहीं, ये तो हमने नहीं पूछा, लेकिन जब आते हैं वो बहुत सारे वादे, बहुत सारे बातें लेके आते हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 40 साल उम्र है। 40? ठीक है। कभी आपने 40 साल में आपने वोट डाला होगा कई मरतबा। ये सवाल, आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई वोट डालने के बाद? कोई मसला हल हुआ? कभी आप बेहतर हुए? दिन ब दिन मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। देखें, मैं रहनुमाई करने नहीं आया, मैं तो ये बताने आया हूँ कि जब आप वोट डालने जाएं तो इस तरह सोचें कि जिस तरह आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं। अगर आपने ये सोचा तो बेहतर हो जाएगा आपका मामला। मैंने यहाँ पर ना 2 उम्मीदवारों को बुलाया हुआ है। मैंने यहाँ पे 2 उम्मीदवारों को बुलाया हुआ है आपके सामने। मैंने बुलाया सबको था, आए 2 उम्मीदवार हैं। मैंने यहाँ पे तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों को बुलाया था, जो आपके यहाँ आज़ाद खड़े हुए हैं उनको भी बुलाया था। अपना मैंने वो चलाया था कि आप लोग आ जाएँ। 2 उम्मीदवार आए हैं इस वक्त यहाँ पर। एक आए हैं वारिस और एक ये शफीक साहब। आपका ताल्लुक़ ये जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है इनका। और वारिस साहब कहाँ गए? ये वारिस, इनका तहरीक लब्बैक से ताल्लुक़ है। ये आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। आप इनसे पूछ लें कि यार मैं अगर आपको वोट दूंगा तो आप मेरे लिए करेंगे क्या? ये आप अभी सवाल कर लें। मैं तो यही कहता हूँ, जब ये कोई भी पार्टी है, यहाँ पर उनका ना कोई दफ्तर है, ना कोई नुमाइंदा लोगों के। मैं इनका आज चेहरा देख रहा हूँ, आप मुझे इनका तारुफ करवा रहे हैं। अगर यहीं से वोटेंगे, यहीं पे उनका ऑफिस होगी, लोगों के साथ उनकी एक्टिविटी होगी, तभी तो कोई काम हो सकेगा ना। अभी तो इलेक्शन शुरू है। ऐसे ही है कि यहाँ पर उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, यहाँ से जीत के चले जाते हैं, फिर उनका चेहरा भी नजर नहीं आता। देखें, ये नौजवान है, ये ना, ये भी नौजवान ही है, बाल सफ़ेद हो गए हैं इनके थोड़े से। इनसे ये तो उम्मीद है ना कि ये कम से कम आपके इलाके में आते जाते रहेंगे। जो 70 साल के हो गए हैं वो कम से कम आएंगे नहीं, कहीं और जाएंगे। सही बात है, ये बात अच्छी है। लेकिन हम इनसे भी ये सवाल करें कि है कहीं पे ऑफिस है, कोई कांटेक्ट है? आपका ऑफिस क्यों नहीं है? जी, हमारे ऑफिस तो मौजूद हैं। ये जो जिस एरिया में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये हमारा तंजीमी लिहाज से लांडी टाउन का जो है वो एरिया है। जमील साहब हमारे इसके जो टाउन चेयरमैन भी हैं और वो हमारे अमीर जमात भी हैं।
जमील साहब, और इसके साथ जो है तो तौफीकुद्दीन सिद्दीकी साहब, हमारे जहाँ मेरी रिहाइश है शाह फैसल में। बेसिकली तो हम इस वक्त जो 2 कैंडिडेट हैं, ये दोनों मकामी कैंडिडेट हैं। यहाँ हम इस कंडीशन में आए हुए हैं, इसलिए इनको कोई महसूस भी नहीं हो रहा। ये समझते हैं कि वो कैंडिडेट वो होगा जिसके पीछे 6-7 बॉडीगार्ड होंगे, पुलिस गनमैन होगा और उसको कैंडिडेट तस्वुर किया जाता है। हम बिल्कुल इसी तरह सादा लोग हैं जी, और आपके दरमियान में रहने वाले हैं। इसी पीएस से मेरा भी ताल्लुक़ है, इनका भी ताल्लुक़ इसी पीएस से है, हम दोनों का ताल्लुक़ इसी पीएस से है। जबकि इसके अलावा दीगर कैंडिडेट्स जो जितनी पार्टियों के हैं, कोई डिफेंस में रहता है, कोई गुलशन इकबाल में रहता है, कोई गुलिस्तान जौहर में रहता है। हम इसी पीएस के रहने वाले लोग हैं, इन्हीं के साथ रहते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि हम ये भी मोटरसाइकिल के कैंडिडेट हैं। मेरे पास ही मोटरसाइकिल, हमारे पास कोई गाड़ियाँ नहीं है, हम पैदल घूमने वाले लोग हैं, पैदल आने वाले। एमपीए मुंतखब होने के बाद तो गाड़ी नहीं आ जाएगी आपके पास? नहीं, हम तो कहते हैं जी, एहसासे हमने अपने इलेक्शन कमीशनर को लिख के दिए हैं, और ये मेरे साथी ने कहा कि हमें जमात इस्लामी पे एतमाद है ना, तो हमारे ऊपर जिस तरह एतमाद करें कि हमने जो चीज़ें लिख के दी हैं, इंशाअल्लाह जैसे हम जब 5 साल बाद जब हम यहाँ से फारिग होंगे, क्लियर होंगे, तो हर फर्द हमारा एहतसाब कर सकता है। वो हमसे पूछ सकता है कि तुम्हारे पास हज़रत उमर वाला वो दौर होगा कि तुम्हारे पास ये जो कमीज़ जो तुमने पहनी है, ये कपड़ा ज़्यादा क्यों है? हम इसका जवाब दें। ये पब्लिक, ये आवाम जो हमें मुंतखब करेंगे, जो हमें वोट देंगे, इनको पूरा इख्तियार होगा। मैं इसी तरह इसी चौराहे पे खड़ा हूँगा और आवाम मुझसे पूछेगी कि तुम्हारे पास ये एहसासे नहीं थे, अब कहाँ से आ गए? ठीक है। तहरीक लब्बैक वारिस साहब, आपका भी दफ्तर नहीं है, इनको शिकवा यही है कि आपका दफ्तर ही नहीं है। दफ्तर हमारा मौजूद है वार्ड 3 में, ये हमारे जिम्मेदार हैं दफ्तर ना। तहरीक लब्बैक का दफ्तर और आवामी राब्ता ऑफिस मौजूद है, और जिसको भी कोई मसले हैं तो वहाँ पर आप आ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आते भी हैं लोग, उनके मसले होते भी हैं। पिछले भी हमने पीछे नाला है वो पूरा हमने सफाई करवाई, वहाँ पे पुलिया है उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। UC 7 में पीछे UC 6 में हमने बहुत सारे एक ग्राउंड है उसको साफ़ करवाया, उसके लिए भी हमने कोशिशें की, और गटर की लाइनें भी साफ़ करवाई हमने। चले, मैंने इनका हाथ थामा हुआ, ये मैं समझिएगा मैं इनका साथी हूँ। जी बात करना चाहते हैं भाई, असल बात ये है कि गोवर खट्टा को जो भी PTI को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये हमारा सिंधियों का इलाका है, सही है। वो वोट देते हैं गोवर खट्टा को। आप अगली गली में जाएं, उसमें आप चेक करें, आपको जो ना वहाँ पे साफ़ सुथरी मिलेगी, और उस गली में पेवर भी लगे हुए हैं। और यहाँ से लेके एक मिनट यहाँ से लेके आप पीछे आबादी को देखें, उसमें पेवर लगे हुए, अभी तक काम हो रहा है, अभी तक काम हो रहा है। इस गलियों में काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पीपल्स पार्टी की वजह है, ठीक है। पीपल्स पार्टी की वजह है, खुद भी बोल रहे हैं पीपल्स पार्टी पीछे की तरफ है या इस तरफ है, वहाँ पे क्यों नहीं काम हो रहा है? आप सवाल ये करें कि तुम रहते गाँव, ये सवाल कौन करेगा? बिल्कुल करेंगे, अभी मुस्तकिल सवाल करेंगे भाई। हमारा इधर देखो हमारी हालत है, जब पैसे वाले वो अब वोट दे के भी नज़र भी नहीं आते हमारे पास। अब आपने सवाल करना है, क्या सवाल करना है? बिल्कुल सवाल करें, तुम रहते गाँव, तुम्हारे बच्चे पढ़ते कहाँ हैं? ये सवाल आपने करना है। एक छोटा सा जुमला ये है कि जो ये कह रहे हैं कि काम शुरू करना है, तो ये हमारे दफ्तर में एप्लीकेशन दें। जो काम आपके नहीं हुए या कोई नहीं सुन रहा, तो हमारे साथी आपके साथ खड़े हैं, आपकी आवाज़ बन के टाउन ऑफिस भी जाएंगे, जिससे भी आपका छीनना पड़ा हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये जो लोग मिशन लेकर आए वोट मांगने, उनका मिशन कौन सही करेगा? भाई ये हमारे को कुछ भी नहीं देंगे, आज तक दिया क्या है सिवाय जिल्लत और ख्वारी के। अरे 30-14 हम भीख मांगने जैसे हो गए हैं इनकी वजह से। आए दिन है ना नारे लगाता, जिए भुट्टो, जिए नवाज शरीफ, क्या दिया इन्होंने सिवाय जिल्लत और ख्वारी के? कोई भी आएगा, चाहे नवाज शरीफ आई है, MQM आई है, ये बेनज़ीर आई है, आसिफ जरदारी आए, क्या दिया इन्होंने आज तक? 1947 से लेकर आज तक, आज देख लो 76 साल हो गए इस पाकिस्तान को आज़ाद किए हुए। आज क्या हुआ है 76 साल में? कोई है ना, ये देख लीजिए नाले भरे हुए हमारे हैं। मुल्क की हालत है कि भूख और अभिलाष में हम लोग मुब्तला हैं। गटर तो साफ हो गया आपका, नाला साफ हो गया ना? तो ये जो बाहर जो पड़ा हुआ है, ये तो अच्छा लग रहा होगा मेरे ख्याल में। अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? ये तो बहुत मतलब साफ होके चला गया ना। ये तो साफ नहीं हुआ ना, वो तो साफ हो गया, ये तो साफ नहीं हुआ। यार इतना सारा काम कैसे कराएंगे वो लोग? क्यों नहीं करवाएंगे? जब वो साफ करवा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है यार? यार बेचारे मजलूम लोग हैं, साफ करवा के गए और क्या चाहिए? मजलूम तो हमें, मजलूम आप लोग हैं।
यहाँ की गटर की सफाई होती है, मतलब यही हाल होता है। जब सफाई करते हैं तो ये पड़ा होता है। अब यहाँ पे सुबह बच्चियाँ स्कूल भी आती हैं, अब स्कूल भी खुल गए हैं, आपकी हालत है, तो बच्चियाँ आती हैं तो कितनी मुश्किल होती है, सारे कपड़े ख़राब, फिर वापस जाते हैं, फिर जो है ना कभी स्कूल जाते हैं तो कभी इस वजह से। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम हैं सर, कि हम वोट इन लोगों को देते हैं। हाँ, ये जिम्मेदार, इस बात को याद रखना है कि जिम्मेदार हम हैं। जी ऐसा ही हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने चोरों को वोट दिया है, इन सबको वोट दिया है। इंशाल्लाह वोट इस मरतबा तहरीक लबैक पाकिस्तान का होगा, कम से कम नामों से रिसालत पे बात तो होगी, और जब दीन तख्त पे आएगा तो इंशाल्लाह हर मसले हल हो जाएंगे। आपने भी देखा कि मैं किस मुश्किल से इस दरिया को पार कर कर आया हूँ। ये वो नाला है जिधर इधर के लोग मुस्तकिल रह रहे हैं, उसकी गंदगी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उसकी बदबू भी बर्दाश्त कर रहे हैं, और यकीनन पीने के पानी में भी सब कुछ शामिल हो रहा होगा। मेरा सवाल यहाँ पर यही था लोगों से कि आप जब वोट देने जाते हैं तो क्या कभी अपने उम्मीदवार से पूछते हैं कि तुम रहते कहाँ हो? क्या उससे पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चा कहाँ पढ़ता है? क्या उससे पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चों का इलाज किस हॉस्पिटल में होता है? अगर आप ये सवाल नहीं करते तो माज़रत के साथ असल में ज़िम्मेदार आप हैं। असल में आपने अपने आप को मुंतखब कर लिया है जुल्म सहने के लिए, आपने अपने आप को मुंतखब कर लिया है कि आप इन्हीं हालात में रहेंगे, इसी गटर में रहेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपके सामने ऐसे उम्मीदवार नहीं है जिनका माजी भी बहुत बेहतर है और जिनका हाल भी बहुत बेहतर है, जो आपके दरमियान रहते हैं, जो आपके साथ रहते हैं। मैंने अभी आपको मिलवाया 2-3 से, मैंने और लोगों को भी बुलवाया था। ऐसे लोग मौजूद हैं। असल मसला ये है कि वो जो ख़ानदानी सियासत है, मेरे बाप ने इसको वोट दिया था, मैं भी इसी को वोट दूंगा। मैं चूँकि इससे नज़रियाती तौर पर ताल्लुक़ रखता हूँ, लिहाजा मैं इसी के साथ रहूँगा। मैं इसका GA करता रहा तो हमेशा GA इसी के लगाऊँगा। मैं JJ करने का आदी हो गया हूँ, तो मेरा नसीब भी फिर यही है। आइंदा आने वाले इलेक्शन में अब ये आपको समझना है कि आपका नसीब यही रहेगा, किस्मत आपने बदलनी है, या आप इसी तरह इन्हीं हालात में रहेंगे और ये मेरे बच्चे जिस तरह रहते हैं ये इसी तरह इसी गटर में रहेंगे, इसी जगह रहेंगे। ये बच्चे इसी तरह स्कूलों में जाएंगे, इसी तरह के अस्पतालों में जाएंगे जहाँ इनका इलाज नहीं होगा, जहाँ इनको एक एक इंजेक्शन के लिए, एक एक दवा के लिए दौड़ लगानी पड़ेगी, धक्के खाने पड़ेंगे। और जिसको आपने वोट दिया है उसका बच्चा बड़े बड़े अस्पतालों में जा रहा होगा, उसका बच्चा बड़े बड़े स्कूलों में जा रहा होगा, वो बड़े बड़े मीटिंग्स में जा रहा होगा, वो गाड़ी में हूटर लगा के मोबाइल लेकर आ रहा होगा, और आप उसके पीछे गधे कुत्तों की तरह पीछे घूम रहे होंगे। ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को तब्दील करते हैं कि नहीं करते। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी कोशिश यही है कि अपने चैनल के ज़रिए आवाम में शऊर पैदा करूँ कि आप वोट डालने जा रहे हैं तो अपने जो वोट मांगने आए उससे सवाल करें, तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा बच्चा पढ़ता कहाँ है, तुम्हारे बच्चों का इलाज कहाँ होता है। आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी और PS में या किसी और NA में, और वहाँ के उम्मीदवारों के साथ। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया।